उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद विशद सुहाई, ते सिय राम शयन निष्करही, निज छवि रत मनोज मधुहरही, ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाय न जोए। यदि आज हम ये कह दें संसार में इनका कोई नहीं है, इनका कुछ नहीं है, तो सब कोई है, सब कुछ है। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जोग वही जिनई प्राण की नाई, मही सोबत तेई राम गोसाई। दूसरी ओर मैं माता जानकी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। जिस समय मिथिला से चलकर के माता जानकी अयोध्या आई, जो स्नेह इन्हें मिथिला में प्राप्त हुआ, उससे बढ़कर के स्नेह इन्हें अयोध्या में प्राप्त हुआ। लेकिन आज पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए माता जानकी ने अयोध्या के महलों के सुखों का परित्याग कर दिया और माता जानकी भी पति सेवा में लीन हो गई। मन की असहनीय पीड़ा को माता जानकी स्वीकार कर रही हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति शोभे देही, सोबत मही विधिवाम न केही। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। संसार में लोगों ने सत्य कहा है, कर्म सर्वोपरि है, कर्म प्रधान है, कर्म महान है, ये कर्म धरा है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म के आधार पर फल की उपलब्धि होती है। सिद्धांत कहता है जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। संसार में कर्म श्रेष्ठ बताया गया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्मों का फल प्राणी को भोगना पड़ता है। यदि आज इस सिद्धांत को हम सत्य मान लें, संसार में कर्म ही प्रधान है, तो क्या माता केकई प्रधान है या कर्म प्रधान है? तो यहाँ कर्म प्रधान नहीं, यहाँ तो माता केकई प्रधान है। उनके द्वारा यदि ऐसे वरदान न मांगे गए होते तो प्रभु श्री राम जी आज वन प्रखंड की असहनीय पीड़ा को स्वीकार न कर रहे होते। केकई नंदन मंद मत कठिन कुटल पर कील, जय रघुनंदन जान कही सुख अवसर दुख दी। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कील सब विश्व दुखारी। वह सूर कुल रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी हो गई। उस कुमति ने, उस कुबुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। जब आज ये सारा विश्व दुखी है तो विश्व के अंतर्गत रहने वाला निषाद अत्यंत दुखी है। बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग उहकी सखा निषादराज, मैंने सुना था कि जंगल में रहने वाला कठोर होता है, लेकिन तुम तो बड़े कोमल हो। आज तुमने देखा प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं। तुम्हारा हृदय शांत न रह सका और तुम दुखी हो गए। इतने दुखी हो गए कि आज उस दुख ने एक विषाद का रूप ले लिया, क्योंकि प्रभु श्री राम जी से आपका प्रेम है। इतना प्रेम कि आज उसी प्रेम ने एक विषाद का रूप ले लिया और तुम दुखी हो गए। हे सखा, मैं तुम्हारे इस प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम प्रभु श्री राम जी को कुशलता को देखकर दुखी हो रहे हो। प्रभु श्री राम अकुशल नहीं है, प्रभु श्री राम कुशल से ही है। यदि कुशलता देखनी है तो कुशलता इस संसार में देखो। अगर संसार में देखा जाए तो इस संसार में कोई भी कुशल से नहीं है। जब लग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब प्राणी कुशल से नहीं तो उसके जीवन में विश्राम भी नहीं। तब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम।
जिस मानव के जीवन में परमात्मा के नाम का आधार है, संसार में वही कुशल से है। हे सखा, उसी के जीवन में विश्राम है, उसी के जीवन में मंगल है, क्योंकि हमारे प्रभु मंगल भवल अमंगल हारी, अमंगलों को नाश करने वाले, मंगल को प्रदान करने वाले ऐसे परमात्मा आज तुम्हारे सन्मुख हैं। हे सखा, वो कुशल से ही है। लेकिन सखा, सुख और दुख का जन्म केवल कर्म से होता है। प्राणी के द्वारा जैसा कर्म किया जाता, प्राणी को वैसा ही फल भोगना पड़ता। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करता। जैसा कर्म वैसा फल। हे सखा, कर्म जिसका है बड़ा, वही तो बलवान है। देह तो मिट्टी है केवल, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा कभी नहीं चाहती प्राणी के द्वारा बुरा कर्म किया जाए, कुकृत किया जाए, प्राणी कुमार्ग पर चले। आत्मा हमेशा चाहती है प्राणी के द्वारा अच्छा कर्म किया जाए, सुकृत किया जाए, प्राणी शुभाग पर चले, प्राणी धर्म करे। हे सखा, अस विचार नहीं कीजे रोसु, कहो बात नहीं देव दोसु। हम किसी भी प्रकार का विचार कर किसी को झूठा दोष नहीं देते, क्योंकि परमात्मा ने जो भाग्य में लिख दिया है वही होता है, वही होकर रहता है। हे सखा, आप मोह में डूबे हुए हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देख सफल अनेक प्रकारा। ये मोह रूरवी रात्रि में सारा संसार सो रहा है। ये लोग अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। जानिए तबे जीव जग जागा, जब से विषय विलास रागा। प्राणी तब जागता है जब उसने सारे विषयों का त्याग कर दिया। होए विवेक मोए ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग होता है। हे सखा, आज प्रभु श्री राम तुम्हारे सम्मुख हैं। प्रभु श्री राम के द्वारा धर्म का पालन किया जा रहा। माता पिता की आज्ञा 14 वर्ष इस वन प्रखंड में रहना, क्योंकि सखा इस संसार में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि कहा गया, वेद हमें दर्शन देते, अस्त्रम जीवनम लोके, अस्त्रम धन योबने, अस्त्रम पुत्रदारस्व, धर्म कीर्ति दो स्त्रम। इस लोक में जीवन नहीं रहता, इस लोक में जवानी नहीं रहती, पुत्र नहीं रहता, राज्य नहीं रहता, वैभव नहीं रहता। रहता तो केवल धर्म रहता और धर्म की कीर्ति रहती। हे सखा, भगति भूमि भूसर सुरभि सुरहित लाख कृपाल, करत चरत धर्म मनुस्तनु, सुनत मिटे जगजाल। आओ ऐसे परमात्मा के चरणों में समर्पित। हेलो, ये 200 रुपए का पुरस्कार शिब्बू पटेल डिलावली, श्री विष्णु महायज्ञ 29 अप्रैल से 7 मई तक किया जाता है। डिलावली ग्राम डिलावली में मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहत राम गुण भाभुल तारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम नहावा, सुजाल बटु क्षीर मंगावा। ये सखा, जो सहत सिर जटा बनाए, देखे सुमन तू नैन जल छाए। देख रहा हूं, जिनके बालों में सुगंधित तेल लगाया जाता था, आज मोहब्बत का दूध लगा रहे हैं। तो कभी फूलों की सजों पर सैल किया करते थे, आज खुशबू पत्तों की सैल पर सैल कर रहे हैं।
ये देखते हुए मेरा लाख क्यों नहीं हो जाते, मैं अल्लाह क्यों नहीं हो जाता? मैं ये क्या देख रहा हूँ? महाराज ने चलते समय मुझसे कहा, महामंत्री सुमन, लाठी कहा अश कौशल लाता रत ले जाओ राम के साथ। महाराज ने कहा, महामंत्री सुमन, तुम मेरा बेटा राम और पुत्र लक्ष्मण बहू सीता को लेकर के जा रहे हो, तो याद रखना महामंत्री सुमन, बल दिखाई सुरजल अनुमाई, आनहु भेरे देख दो भाई। 2-4 दिन बल प्रखंड में घुमा करके वापस अयोध्या की ओर लेकर के आ जाना। अगर मेरा राम बल प्रखंड की ओर से आ गया तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम्हें सब सोधा। हे राघव, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हो गई क्या कहीं की आज्ञा, बल में सरकार विराज के, बहु तेरे गगन और हृदय में प्रभु वरदानों के घनकार। चलिए महलों क्यों चलिए, जिन प्रजावासियों को आप छोड़ करके आए हैं, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए महलों को चलिए, जल्दा जीवित हो जाएगी अपने राजा को और समामत अब वही मुकुट पहना। आपसे निवेदन है, आप आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। आप कह रहे हो राम अयोध्या वापस चलो। एक समय वो था, राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर कीन पिता सम लिखा। मैंने आपको जब जब भी देखा है केवल पिता की ही दृष्टि से देखा है, आज भी देखता हूं। आशा ही नहीं है, हमारे हृदय का विश्वास कहता है कि राम के तन में जब तक सांस है आपको केवल पिता की ही से देखूंगा। हे पूज्य, हमारे पूर्वज राजा शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सही धर्म ही कोट कलेसा। राजा शिवी, राजा दधीच और राजा हरिश्चंद्र धर्म के कारण अनेकानेक कष्टों का सामना किया, लेकिन फिर भी किसी ने धर्म को नहीं छोड़ा। रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। और वैसे भी धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। हे पूज्य, राधे। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते तो उस चाहत की रात तुमसे बस यही मांगते, जितनी जल्दी
जल्दी घर जाओ तुम 14 बरसों के लिए इस राघव को बिसराओ। केवल 14 वर्षों की बात है। 14 वर्ष पूर्ण होते ही राम अविलंब आपके समक्ष में आ जाएगा। आज तक हमने ऐसा जाना है आपका नाम सुमंत्र, सुमाने सुंदर, मंत्र माने विचार। आपके जब जब भी विचार हुआ करते थे बहुत सुंदर होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन सदैव आपके द्वारा एक पिता के द्वारा पुत्र को मंत्रणा दी जाती है। लेकिन आज ये राम आपको समझाए ये कुछ अलग हो रहा है। हे पूज्य ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता, अभी राघो लौट अयोध्या ना जाता। आज तक सदैव आपकी मंत्रणा हमने स्वीकार की है, आपके आदेश का पालन किया है। ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता, अभी राघो लौट अयोध्या ना जाता। तुम मेरे प्यारे मंत्री पर तुमको क्या समझाना, तो वन में जाना है, वन बन जाना, वन में जाना है, वन बन जाना। ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञान, अभी राघो लौट अयोध्या राजा। मेरी प्यारी मंत्री वर तुमको क्या समझाना, वन में जाना है, वन बन जाना, वन में जाना है। वन में जाना है, वन बन जाना है, वन में जाना है, वन बन जाना, वन में जाना है। इसलिए हे पूज्य आप अयोध्या वापस चले जाओ। महाराज ने चलते समय मुझसे एक बात और कही थी कि महामंत्री सुमन, अगर तेरा बेटा राम लौट करके लाए तो मेरी पुत्र वधु सीता को अवश्य वापस लेते आना। मैं देख रहा हूं बेटी सीता को हम रोते देख नहीं सकते, कुछ और बताओ पर हम सोते देख नहीं सकते। इनको लौटा दीजिए, कुछ प्राण दीजिए कौशल को। अगर ये भी बल की ओर गई तो फिर मरा समझिए हम सबको। ये पूजा को ही लौटा दें। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें, मैं जानकी को समझाने का प्रयास करें। ठीक है। प्रिय जानकी, ये 14 वर्षों की वन यात्रा शुभारंभ हो रही है।